तो लर्निंग के लिए प्राइमरीली व्हाट थिंग इज इम्पोर्टेंट इज योर इंटरेक्शन। उसके लिए आपको जब तक उसकी विलिंगनेस नहीं आप क्रिएट कर पाएंगे, वो विलिंग नहीं होगा स्टिमुलेशन को लेने के लिए, जो उसने लेनी है सेंसेस तो उसके काम करते हैं, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो महसूस भी करता है, वो टेस्ट भी करता है, वो तो सेंसेस उसके सारे फंक्शनल हैं, लेकिन वो देखना ही नहीं चाहता, वो सुनना ही नहीं चाहता। इज समथिंग विच यू कैन ओवरकम बाय योर मेथड ऑफ इंटरेक्शन। तो योर मेथड ऑफ इंटरेक्शन शुड बी दैट अट्रैक्टिव उधर एंड गुड कि आपके साथ वो विलिंगली इंटरेक्ट करे। अब आप उसको सिखा सकते हैं, अब आप उसको कुछ लर्न करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना इंटरेक्शन ऐसा नहीं रखा तो आप उसको जबरदस्ती नहीं सिखा सकते। ये बच्चे जिस लेवल पे आपके पास है ना, मॉन्टसरी लेवल जो होता है, बेसिक लेवल जो होता है, इसमें हमें पढ़ाना नहीं होता। लेट मी क्लैरिफाई, हमने उनको लर्निंग एनवायरनमेंट देनी होती है जहाँ से वो लर्न करें। they will definitely learn what we want them to teach, वो लर्न करेंगे, बट एक टिपिकल वे नहीं होना चाहिए इस एज में और इस स्टेज में। जस्ट लेट देम एक्सपीरियंस, लेट देम सी, लेट देम फील, और जो भी वो स्टिमुलेशन आप उसको देंगे, देखने में, सुनने में, करने में, वो उसको डेफिनेटली सीख रहा होगा। आप उससे आउटपुट ना मांगे, रिजल्ट्स ना मांगे उस तरह की, इधर आके तो आप उससे उस तरह का एग्जाम ना ले, उसका टेस्ट ना करें, उसको पढ़ाते जाएं। पढ़ाने से मुराद लर्न कराते जाएं उसको डिफरेंट सेंसेस। दिस विल डेफिनेटली बिल्ड समथिंग इन हिज परसेप्शन। उसका माइंड में कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन आ रही है, उसमें लेबलिंग की समझ आ रही है, वो इन्वॉल्व है तो इसलिए आ रहा है। तो बाकी जो चीज़ें आ जाती हैं कि आप उसमें ग्रेजुअली जो आप उसको प्रैक्टिस देते हैं, प्रैक्टिस में हो सकता है उसको स्टार्ट में आपको प्रॉम्प्टिंग करनी पड़े, अगेन दैट इज रिक्वायर्ड। हम नॉर्मल बच्चे को भी जिस तरह से डील कर रहे थे यही कर रहे होते हैं। ये बच्चे क्लोजर टू नॉर्मल है आपके पास जितने भी हैं। एक नॉर्मल बच्चे को भी हम हाथ पकड़ के चलना शुरू कराते हैं, फिर हम उंगली छोड़ देते हैं तो चले लग जाता है। तो इनको भी अगर राइटिंग नहीं आ रही, कुछ रीडिंग नहीं आ रही, कुछ परफॉर्म करना नहीं आ रहा, तो यू नीड टू प्रॉम्प्ट देम, हेल्प देम, असिस्ट देम। ये असिस्टेंस फेड भी होनी जरूरी है। जो आपने उसको हेल्प किया है, व्हाटसएवर द लेवल ऑफ प्रॉम्प्ट एंड हायरार्की में जो भी प्रॉम्प्ट था, चाहे वो फिजिकल प्रॉम्प्ट था, चाहे वो वर्बल था, चाहे वो विजुअल था, पार्शियल था या फुल था, उसको फेड होना चाहिए। फेड होना क्यों चाहिए? टू गेट इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स। अगर आप इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स नहीं ले सके और आप हाथ पकड़ के उसको लिखवाते हैं या उसको डॉट्स दे के ही लिखवाते हैं, तो दैट इज नो अचीवमेंट। स्टार्ट में इट्स ओके, दैट इज रिक्वायर्ड, बट इफ यू आर नॉट फेडिंग इट, इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग द चाइल्ड एट एन इंडिपेंडेंट लेवल, तो फिर उसका फायदा नहीं। वो आपको देखना होगा किस बच्चे को कितना कब फेड करना है प्रॉम्प्ट। फिर उसको जनरलाइज करना। एक चीज आपने एक तरीके से सिखाई है, उसको डिफरेंट तरीकों से सिखाया जा सकता है। कलर आपने एक सिखाया है, उसको कलर पेंसिल से, वो कलर सराउंडिंग में इतनी जगह पे आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं, बाहर में जाके भी कर सकते हैं। आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए आपको कि मैं किन एरियाज पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर मेरा टारगेट कलर्स आइडेंटिफिकेशन है, तो मुझे उसको जनरलाइज करने के लिए खुद को खुद ख्याल आता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे मैं उसको कर सकता हूँ। उसके अपने कपड़ों को भी यूज कर सकता हूँ, सराउंडिंग में जो भी चीज़ें उसमें कर सकता हूँ। राइटिंग को कर रहा हूँ, तो राइटिंग अगर मैं उसको सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे करा रहा हूँ, तो मैं उसको पेपर पे भी करा सकता हूँ, मैं उसको सैंड पे भी करा सकता हूँ, मैं उसको बाय लॉन में जब जाते हैं आउटडोर के लिए आप, तो मड पे भी करा सकता हूँ, ग्रास पे भी करा सकता हूँ, मैं इमेजिनेशन में भी करा सकता हूँ। नंबर ऑफ वेज इफ यू आर क्लियर अबाउट द थिंग्स कि मेरा टारगेट क्या है, रीडिंग करानी है, नंबर ऑफ वेज ऑफ। थोड़ी है कि मैं उसकी वो एक बुक निकाल के उसी रीडिंग कराऊँ या फ्लैश कार्ड से ही कराऊँ, मैं इस पर लिख के करा दूंगा। मैं कोई जो किसी चीज़ की पैकिंग होती है उस पर करा दूंगा, बॉक्स के ऊपर कुछ लिखा होगा मैं उस पर भी उसको सिखा दूंगा।
कि ये देख लो वो जो ए तुम्हें मैंने मतलब बताया था ये ए वही ए है, ये बताने की जरूरत नहीं है। स्टिमुलेट हिम, लेट हिम सी, ऑब्जर्व। ओ ए व्हाट एप्पल। अब जो मैंने क्लास में उसको पढ़ाया था वो मैंने एक बार जाते हुए कहीं पे किसी चीज पे लिखा हुआ नजर आया, मैंने उसको जनरलाइज कर दिया। तो उसने क्या किया, मेरी उस पढ़ाई को, उस स्टिमुलेशन को, लर्निंग को जो मैंने अपॉर्चुनिटी उसको क्लास में दी थी उसको स्ट्रेंथन किया। अब रिपीटेडली जब वो होता रहेगा तो वो नेचुरली भी लर्न कर लेगा। ये तो लर्निंग का प्रोसेस इस तरह से आपको बेसिक चीजें मैंने आपको चाहता हूं कि आपको समझ आ जाए कि आपने लर्निंग कैसे करवानी होती है बच्चों को। देन उसमें आपका एक अच्छा ऑब्जर्वर होना बड़ा जरूरी है। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर नहीं है तो आपको उनकी अच्छाई और वीकनेस आपको नजर नहीं आएगी। यू मस्ट नो देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स क्यों पता होनी चाहिए स्ट्रेंथ हमें, ताकि हम उनको यूज करें उसके अच्छे लाइक आगे लर्निंग कराने के लिए करें। गुड। और वेरी राइट। और never an end to a thing in my books। इतनी चीजें हैं इस बात के आगे जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना, अगले गोल्स मिलते हैं हमें। हाँ इसको एबीसी आ गई है, ए एप्पल आ गया, ए एप्पल आ गया तो ए एरोप्लेन क्यों नहीं आ रहा, ए एप्पल आ गया तो एप्पल के स्पेलिंग क्यों नहीं आ रहे। आई विल गेट सो मच ऑफ मेनी ऑफ द गोल्स टू बी टारगेटेड। अब मैं उन पे काम करना शुरू कर दूंगा। वीकनेस तो आपको पता होनी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से उस पे काम करके वो वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें। गुड। वो वीकनेस क्यों है, क्यों है वीकनेस? या फिर कुछ वीकनेसेस होती है जो कि उनके लिए पॉजिटिव मतलब उनको अगर हम स्ट्रेंथन करें तो उनके लिए बेटर होती है, लेकिन कुछ होती है जो उनकी बिहेवियर्स वगैरह होती हैं जो कि उनके नॉर्मल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं, उनको भी हम लोग उनकी वीकनेसेस के तौर पे बोलेंगे, बर्बर स्पिनिंग वगैरह या ये चीज़ें। तो फिर हम अपनी ये वीकनेसेस करने के वो उनकी नॉर्मल लाइफ को इम्प्रूव करनी है या उनको जो है अफेक्ट करनी है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उन वीकनेसेस को टारगेट करेंगे कि इनको जो ये बिहेवियर है, अगर जिस तरह से कुछ बच्चे हैं जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज उनकी वीक है तो फिर उनको हम लोग टारगेट करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनकी जो है सेंसरी स्टिमुलेशन वगैरह जो उसकी वजह से वो लोग स्पिनिंग वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, विजुअल स्पिनिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको हम लोग ने टारगेट करके उनको रिड्यूस करेंगे तो उनकी डेली लाइफ में उनकी इम्प्रूवमेंट आए। सामना वीकनेस क्यों होती है किसी बच्चों में? आप कुछ कैसा सोचती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वीकनेस, कमजोरी जो उसको नहीं आता, जो वो नहीं करता। फाइन। वीकनेस एक वो वीकनेस होती है जो उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल सकती उस चीज को लर्न करने की, बोलना, लिखना, पढ़ना, करना जो भी है, उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल सकती। एक ये वीकनेस होती है। एक वीकनेस वो होती है जो उसकी लर्निंग को हैंडल कर रही होती है, बैग उसके आगे बंद बांध रही होती है, वो स्टिमिंग कर रहा है, वो अटेंशन स्पैन उसका नहीं है। अब वो ये जो वीकनेस है, इस बात वाली जो हम बात कर रहे हैं, ये वो है जो उसकी ओवरऑल लर्निंग को अफेक्ट कर रही है। तो इसलिए आपको जो मेरा पॉइंट था कि उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का जानना जरूरी है। अब वीकनेस पे काम कैसे करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वीकनेस पे अगर आप उसको पसंद नहीं है काम, तो सीखा जो उसने नहीं है, उसको पसंद नहीं है इसीलिए नहीं सीखा ना। अगर पसंद होता तो उसको सीख लेता। अब उसको कैसे आपने सिखाना है इज समथिंग एन आर्ट व्हिच वी मस्ट हैव। अगर मैं उस वीकनेस को, फॉर एग्जांपल राइटिंग की बात कर रहे हैं, एक बच्चे को लिखना नहीं आता, वो लिखना
उसकी मोटर स्किल्स ठीक है, बाकी चीज़ों को, मोबाइल को, बाकी चीज़ों को बड़ा अच्छा पकड़ता है। पेंसिल पकड़ाता हूँ तो वो ऐसे पकड़ता है, मैं कहता हूँ लिखो तो वो नहीं लिखता, वैसे वो हर चीज़ को ऐसे ऐसे खींच लेता है, पुल पुश कर लेता है, उसकी फाइन मोटर स्किल्स ठीक है बाकी चीज़ों एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन जहाँ पे बात आती है पेंसिल पेपर की, राइटिंग की, वहाँ पे वो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट उसका नहीं है। अब वो इंटरेस्ट कैसे बनाए? अगर मैं आज डे 1 उसको चाहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं उसको लिखवाऊँ, तो दैट विल डीमोटिवेट। आपको टास्क तो मिला होगा कि आपने इसको, ये इंग्लिश का पीरियड है, इसमें आपने ए से डी तक इसको राइटिंग करवानी है, वो नहीं करानी हमने। आज उसको शायद सिर्फ इतनी कराऊंगा, कल उसको इतनी कराऊं मैं, ग्रेजुअल, परसों इतनी कराऊं। इट शुड बी प्रोग्रेसिव। यहां से लेके यहां तक राइटिंग करने के काबिल वो कब होता है? ऊपर वाले को अचीव करेगा तो छोटा बिट्स में बढ़ता जाएगा। इट शुड बी प्रोग्रेसिव। वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस राइटिंग वाले काम को मैं कब कराऊं और कैसे कराऊं will help me in overcoming the weaknesses. अटेंशन नहीं देता है, अटेंशन स्पैन कम है, मैं अटेंशन स्पैन की एक्सरसाइज एक्टिविटीज भी कराऊंगा उसके साथ। अब उसका अटेंशन स्पैन एनहांस होगा। मैं इसको इंटरेस्टिंग भी बनाऊंगा, मैं इसको रीइंफोर्स करूंगा, मैं इसको सैंडविच करूंगा इन अदर टास्क जो उसके अच्छे हैं, जो उसको पसंद है। एक्सक्यूज मी, आई होप कि आप सब उसको उससे पैरालाइज कर रहे हैं, उनके पैरेलल कर रहे हैं जो आपके पास बच्चे हैं, जैसे भी आप उसको देखते हैं कि इजी टास्क हम दरमियान में करते हैं, पहले डिफिकल्ट, पहले सॉरी इजी, देन डिफिकल्ट, देन अगेन इजी, ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये सैंडविच फॉर्मूला होता है ये वाला। और अगर हम टाइम शॉर्ट है, अगर हम क्वेश्चंस ले लेंगे तो अपने बच्चों से, मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें ये कर दूं उसमें। अच्छा, तो इसमें आपको जो है सैंडविच करना क्या होता है कि हम उसको मुश्किल काम जो वो नहीं करना चाहता है उसको हम दरमियान में रखते हैं और आगे और पीछे कुछ डिफरेंट काम कर लेते हैं। अब आगे क्या और एंड में क्या हो बाद में इज अगेन इम्पोर्टेंट। क्या होना चाहिए? बस Argue teaches something that fascinates him, something he's good at, but he is not demotivated in between the process, and he's able to learn them, and he's able to connect the dots. तो पीछे क्या होगी? आगे और पीछे वाले दोनों में से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। Complexity is something, complexity level ऐसा होना चाहिए जिसको relate कर सके. It's not something too complex, but something he's able to initiate with, गुड connect with. जी मिस, आपका क्या ख्याल है? नहीं, this is a difficult task which he is not doing or ready to do. These are the tasks which he likes to do. These are the tasks which he likes the most. 3 कैटेगरीज हो गई। ये नहीं करना चाहता, ये कर लेता है, अच्छे लगते हैं, ये तो पसंदीदा काम है उसका। अब यहाँ पहले क्या हो और यहाँ बाद में क्या हो is something which you should select for. This is sandwich. ये आपने इसके दरमियान में इसको सैंडविच कर लिया मुश्किल काम को। मुश्किल काम को आपने सैंडविच कर लिया और अब यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट। शुरू में मैं यहाँ पे शायद ये वाला काम रखूंगा ताकि वो मेरे साथ बैठना और करना तो पसंद उसको आए ना कि मैंने बैठ के काम करना है। ठीक है, मुझे मार्कर चाहिए, चलता हूँ जो मार्कर चाहिए जो चलता हूँ। यहाँ पे शायद मैं ऐसा काम कर लूँ जो वो थोड़ा बहुत पसंद करता है, बट इस चीज से तो आज मैं देखूंगा कि कैसा रिस्पॉन्ड करता है। इवेंचुअली एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल इस काम को नहीं करना चाहता, उसके लिए इस काम को मैं इधर बाद में लाऊंगा और थोड़ा बहुत पसंद वाला इधर लाऊंगा। क्यों? वो इसको करने के लिए इसको करेगा, तो मैंने उसको पहले बताया है कि आज हम ये खेलेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये खेलेंगे और ये करेंगे, जो भी है। हाँ, वो रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीच है, जो भी चीज है। अब ये डिफिकल्ट टास्क
के बाद मैंने उसके लिए इंसेंटिव रखा है मोस्ट लाइकली जो उसका काम है। अब वो इस रीइंफोर्समेंट के लिए इसके लिए जो है वो काम करेगा ये वाला। अगर मैंने ये वाला रख दिया उसके लिए और पहले वाला इधर करा लिया, उसकी अचीवमेंट सारी खुशी इधर ही मिल जाएगी उसको, वो इसके लिए इंटरेस्ट नहीं लेगा, ही विल लूज इंटरेस्ट। इट कैन बी अदरवाइज डिपेंडिंग अपॉन चाइल्ड्स लेवल, जो मैंने कहा ऑब्जर्व करेंगे हम पहले, ठीक है। तो अब उसको इस काम को मैं यहाँ पे कराऊंगा और इसके अंदर मैं इसको जो है उसका क्या कहते हैं एप्रिसिएशन, रीइंफोर्समेंट जो है, इस काम के लिए मेरी इतनी एप्रिसिएशन होगी, इस काम के लिए मेरी इतनी एप्रिसिएशन होगी, वो तो पहले ही उसको पसंद है, इस काम के लिए मेरी एप्रिसिएशन इतनी होगी, तो ये मोस्ट लाइकली की तरफ जाए, ठीक है। आज मैंने इसको ये करवाया, इस तरह ये करने लग गया, आज मैंने इसको ये इतना बड़ा काम नहीं कराना, मैंने इसको इतना कराना है ताकि वो कल के लिए तैयार हो, वरना वो कल कहेगा ये तो मैं फंस रहा हूँ इसके जाल में आ रहा हूँ, वो पीछे पीछे जाएगा, इस पे करने लग जाएगा कुछ, उसको एप्रिसिएशन जब मैंने इतनी ज्यादा दी उसको अच्छा लगेगा, तारीफ हमें सबको अच्छी लगती है, ह्यूमन फैक्टर है, उसको एप्रिसिएशन अच्छी लगेगी तो वो कल इतना करने के लिए विलिंग हो जाएगा। ग्रेजुअली दिस विल इंक्रीज। चाय पीते रहे आप लोग साथ, प्लीज कंटिन्यू। एक वक्त आएगा जब मेरे लिए ये काम जो है ये भी इधर आ जाएगा और इवेंचुअली ये इधर भी आ जाएगा, इफ आई फॉलो द प्रोसीजर, ये वाला। लेकिन अगर मैंने उसको कहा कि ये तो उसको नहीं आता, ये उसको ज्यादा कराना है, मैंने वीकनेस है ना, एक वीकनेस है तो ये मैंने उसको ज्यादा करानी है तभी उसको ओवरकम करेगा, और मैंने इसी पे जोर लगा दिया ज्यादा, नेचुरल सी बात है, जो उसको नहीं आता मैंने सिखाना है वो, और मैं ज्यादा इसको कराने लग गया और उसको मैं ले भी फर्स्ट टास्क के ऊपर गया, तो अब क्या होगा, वो एस्केप बिहेवियर में चला जाएगा, मेरी पेयरिंग खराब हो जाएगी, वो बिहेवियरल इश्यूज में चल जाएगा, डिसरप्टिव बिहेवियर में चला जाएगा, मैं पेन दूंगा, पेन उठा के फेंक देगा। अब मेरे लिए सिखाना तो दूर की बात होगी, पहले बिहेवियर्स पे अब मुझे काम करना पड़ेगा। इस पे गलती किसकी है, मेरी गलती। क्यों? क्योंकि मैंने मेथड ही सही नहीं रखा। वो क्यों सही करेगा, मैंने गलत तरीका इख्तियार किया, मैंने उसको इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं किया, मैंने अपने उसको पहले से बताना चाहिए हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ताकि वो मेंटली उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाए। मैं उसके सामने ये रख देता हूँ ये रख देता हूँ ये रख देता हूँ, वो चीजें उसको नजर आएगी, अब मुझे वर्बली बताने की जरूरत नहीं, उसको पता है मैंने ये तीनों काम करने हैं। स्टिमुलेट कर रहे हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, उसको समझ आ जाएगी कि टेबल पे ये तीन चीजें पड़ी होने का मतलब ये है कि तीनों मुझे करवानी है और मैंने कर दी है। अब वो कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, अब वो रिएक्शन उसका निस्बतन कम होगा, बजाय इसके कि मैं उसको सडन आओ जी ये करो या ये करो, वो सडन है, तो मेंटली प्रिपेयर नहीं उसके लिए, ही माइट रिएक्ट टू दैट, तो वो नहीं होने का। फाइन। दूसरी पेयरिंग की जो मैंने बात की कि अगर आप अपना काम कर रहे हो, वो स्कूल में एंटर कर रहे हैं, गेट से उसमें क्लासरूम एंटर हो रहा है, आपने उसको हाय ओ मेरा इंसान कम है ये नहीं किया, तो वो ये काम करने के लिए भी जो आपका जो पसंदीदा काम है वो इसके लिए भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, दिस इज फॉर श्योर। तो बॉन्डिंग आपकी जो है वो सब लास्ट होती है। अच्छा, ये आपका तरीकाकार होना चाहिए, रीडिंग राइटिंग एक्टिविटी जो भी काम आप करें। अब हम आते हैं कि आपके मेथड ऑफ इंटरेक्शन इन बच्चों को ज़हन में रखते हुए अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। बच्चों के प्रॉब्लम बताइए मुझे जी, अपने बच्चों के जहाँ पे आपको दिक्कत होती है, समझ नहीं आती, जो वो बताएं मुझे। तो ज़ैफ़ा और बुरहान की उनकी आपस में वन टाइम जो ज़ैफ़ा ने पोक किया था इसको, बुरहान की हाई पोक की थी ना बुरहान की ज़ैफ़ा ने, तो वो अभी तक उस इंसिडेंट को याद रखा हुआ, और जब भी वो इंटर होता है रूम में तो वो बैड बॉय वाली चीज़ होती है उसे शो करता है। सोशलाइजेशन के इशू है सिर्फ इन दोनों बच्चों में है नी, सिर्फ इन दो बच्चों में, इन दोनों बच्चों के हैं। तो टीजिंग बिहेवियर के साथ रेपिटेटिव इश्यूज हैं, सिर्फ इन दोनों का है ना, तो रेपिटेटिव भी हो गया, सोशल इंटरेक्शन भी हो गया, रेपिटेटिव भी हो गया। और सर वाली की स्किमिंग ज़्यादा होती है, मैं उसको कम करने की कोशिश करूँ लाइक वर्बल्स में,
और वोकल भी नहीं, मैं इन दोनों पे ही हूँ, सिर्फ इन दोनों के बिहेवियर पे हूँ, उसका बाद में और क्या वजह उसमें है? सर ये लोग एक दूसरे से रिएक्शन लेते हैं, एंजॉय करते हैं, टीजिंग से लेते हैं, कॉग्निशन का इशू है। मैं रीजंस पे जा रहा हूँ कि ये क्यों करते हैं, मैं वो एनालाइज करूंगा। वो तो सामने नजर आ रहा है, उसको मारता है, उसके साथ बात नहीं करना चाहता, उसको पुश करता है, ये तो नजर आ रहा है ना। रीजंस क्या है इसकी? अनलेस यू विल नॉट थिंक फॉर द रीजन, हाउ कैन यू वर्क ऑन द आउटपुट? रीजंस को सोचिए, रीजंस क्यों ऐसा। सोशलाइजेशन समझ नहीं आ रही उसको कि मैंने कैसे इंटरेक्ट करना है। रेपिटेटिव है, सिर्फ उसी के साथ कर रहा है, इसके साथ नहीं कर रहा, पैटर्न है ना। कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मुझे ये नहीं करना है, इन व्यू ऑफ हिज एज। दोनों की बात करते हैं, हुज़ैफा या बुरहान है जो भी है। सर एक ये फैक्टर आया है ना, अच्छा जी, एक ये फैक्टर आया है कि बुरहान जो है इरिटेट होता है और हुज़ैफा उसे इरिटेशन देख के खुश होता है, एंजॉय करते हैं। तो वो रिपीट हो रहा है ना पैटर्न। एक वो इरिटेट होता है बार बार, वो उसको रिपीट करता है, तंग करता है, बार बार रिपीट हो रहा है ना। सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉग्निशन नहीं है, ये वजूहात समझ आ रही है जो उसमें बैकग्राउंड में अगर आप देख रहे हो। फाइन, तो इसके ऊपर हमें काम करने के लिए, इस चीज को बेहतर करने के लिए हमें इसको, इन चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा। आप उसको सोशलाइजेशन पढ़ा नहीं सकते, हाउ टू इंटरेक्ट, बट यू कैन लेट हिम एक्सपीरियंस दैट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इंटरैक्ट करवाना पड़ेगा। इंटरैक्ट किससे? किसी भी दूसरे से। अब ये वो डिफिकल्ट टास्क वाली कैटेगरी में आप रखें जो पिछली स्क्रीन पे मैंने दिखा रहा, वो इंटरैक्ट नहीं करना चाहता है। अब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा उसको इंटरैक्शन के लिए। उसके बाद कुछ और अच्छा काम उसकी पसंद का, उसको खाना पसंद है, हम इसके साथ खेलेंगे, फिर खाना खाएंगे। हालांकि खाना हो जाता है पसंद नहीं है। Anything which is his need for, sir, you need to put it on this side, वो जो हमने लास्ट बताया, आफ्टर दैट वाले, ताकि वो उसके लिए इससे इंटरेक्ट करें। आपको इस इंटरेक्शन को अप्रिशिएट ज्यादा करना पड़ेगा। वाओ नाइस प्लेइंग, ये ऐसे ही शाबाश, गुड, नॉट दिस वन। वो 3 टेकले में कहते हैं एग्जैजरेटेड फॉर्म में, हुज़ैफा यू आर प्लेइंग विद बुरहान, ओह ये दिस इज एग्जैजरेशन। बॉडी लैंग्वेज आपकी बताए कि आप वाकई खुश हैं उसके इस इंटरेक्शन से, आपको बहुत अच्छा लग रहा है उसका इंटरेक्शन करना। दिस विल बूस्ट हिम। कल वो उसको मारेगा नहीं, वो ये देखना चाहता है दोबारा, मैं फिर उसी तरह से एग्जैजरेटेड फ्रेम उसको दूंगा। वो जैसे ही उसे लड़ नहीं रहा, मैं 5 मिनट का टाइम मैंने इंटरेक्शन का रखा। मैंने क्या कहा था पिछली स्क्रीन अगर याद हो, शुरू में इतना पढ़ाएंगे, यहां पे क्या होगा, ये इंटरेक्शन सिर्फ 2 मिनट का होगा, अगले दिन 8 मिनट का होगा, 12 मिनट का, 15 मिनट, ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा वो उसके साथ पूरा घंटा भी बैठा रहेगा। अगर मैं शुरू में कहूँ घंटा बैठेगा तो क्या होगा, उस घंटे के अंदर 4 दफा मारेगा उसको, 4 दफा उसको इरिटेट करेगा, 4 दफा उसको तंग करेगा, क्योंकि वो तंग होता है। He will repeat it. Repetitive behaviors उसके हैं, खाली इसमें नहीं, मुख्तलिफ चीजों में है, आपको पता है। So we need to give him less exposure at start, appreciate him more, reinforce करें ज्यादा उसको। अब उसको थोड़े टाइम में आपको मैनेज करना और उसको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना आसान हो। इधर से उधर तक स्विम करके जाना है, 2 हाथ मारेगा उधर तक पता चला जाएगा, इधर से उधर तक स्विम करके जाना है, he will get tired, he may have some दुखी शुकी। तो कम में आसान, ज्यादा ग्रेजुअली एक वक्त तक यहाँ से वहां तक भी उसका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा कि वो यहाँ तक स्विम कर ले। बड़े सिंपल से फार्मूले है ये। अंडरस्टैंडिंग, you cannot make him understand that hitting is bad, irritating is bad, don't do that. Don't give him opportunity to do that. Be ready to be observant. ये उसके पास क्यों हो रहा है,
अननोटिस वे में वो उसके पास होगा, उसको पुश करने के लिए, उसको कोई इरिटेट कर, जो भी पैटर्न उसने अपनाया हुआ है उसको पुश करने का, वो उसकी तरफ देख रहे हैं ऐसे, बी रेडी, ही विल इनिशिएट समथिंग अनडिजायर्ड, डिस्ट्रैक्ट हिम एट दैट वेरी मोमेंट, बी ए गुड ऑब्जर्वर आई सेड। अब आप ऑब्जर्व करेंगे ये क्यों देख रहे हैं उसके, ये क्यों उसकी तरफ खिंचा कर रहा है, इसके हाथ में ये चीजें इसको फेंक सकते हैं उधर। Be a step ahead of the child to save that opportunity of irritating वो behavior जो भी आ रहा था। behavior के पीछे जो हमें ये behavior है, इसके पीछे ये इसकी रीजन है। अब हमने इसमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को रोकना है, अंडरस्टैंडिंग उसकी ग्रेजुअली बिल्ड होगी। आप उसको सोशल स्टोरीज दूसरों को देखो ये कितने अच्छे वो बैठे हैं, मैं उसको उज़ैफा को नहीं समझा, एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उसी को समझा रहा हूँ ये दोनों अच्छे खेल रहे हैं और नाइस प्ले कर रहा हूँ, नाइस दे आर प्लेइंग इट, दिस व्हाट यू लेट हिम एक्सपीरियंस दैट के गुड प्लेइंग इज गुड, एप्रिशिएटेड, दिस व्हाट ही शुड लर्न। कॉग्निशन बढ़ती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग। और ये अच्छा खेलते हैं, मैं इनके लिए तालियां बजाता हूँ, मैं इनको कुछ रीइंफोर्स करता हूँ, ही विल सी, ही विल ऑब्जर्व, ही विल लर्न। और साथ उसको भी मैं साथ काउंसल करना इनडायरेक्ट वे में वो भी कर सकता हूँ। और इस तरह से ये मैं करता जाऊंगा, ये ग्रेजुअली फर्क पड़ेगा। आप नहीं समझा सकते उसको ये बातें, लेट मी टेल यू। फिर उसके रेपिटेटिवनेस को भी ध्यान रखना होगा कि वो रेपिटेटिव बिहेवियर वीकन हो। रेपिटेटिव बिहेवियर वीकन कैसे होता है? एड्रेस नहीं करेंगे उसको ज़्यादा, जी एड्रेस नहीं करेंगे उसको बहुत ज़्यादा, जब वो रेपिटेटिवली बता रहा है कि ये मारा है, ये मारा है। कोई भी रेपिटेटिव एक्ट रिपीटेडली होता है तो वो रिड्यूस कैसे होता है? सर हम लोग अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, हम अपने फर्स्ट टाइम नोट कर लिए कि ये रेपिटेटिव बिहेवियर है, तो उसके हम लोग अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। लेकिन उस समय जब हम लोग उन्हें स्टॉप करते तो हम उन्हें डायरेक्ट अटेंशन नहीं होगी कि बच्चा नोट ना करे कि हम लोग उसकी ये बिहेवियर को स्टॉप करें। हम लोग अपने काम में लगे और उनके उस बिहेवियर को स्टॉप करें, उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें, कहीं और इन्वॉल्व करें, कि वो पैटर्न हमारा देखें। Repetitive behavior is a big problem. A big learning barrier in development, specifically in autism spectrum disorder. मैं कहता हूँ, मैंने उसको सर्कल बनाना सिखाया, सर्कल बनाओ, 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 उसको सर्कल बनाना आ गया। क्यों आ गया? वो रेपिटेटिव है, मैंने रिपीटेडली उसको प्रैक्टिसेस दी, उसको सर्कल बनाना आ गया। अब मैं कहता हूँ चलो 1 लिखो, मार्कर उसके हाथ में है, वो सर्कल पूरा इंडिपेंडेंटली बना सकता है, बनाता है। मैं उसको कहता हूँ यहाँ पे 1 लिखो, देखो ऐसे लिखना है, ऐसे मैं उसको लिख के दिखाता हूँ। वो सर्कल बनाने लगेगा तो वो सर्कल अपना 1 लिखने लगेगा तो वो सर्कल बना देगा। क्यों? सर क्योंकि शायद कि वो उसने जब गोल अचीव किया था सर्कल बनाने, उसके बाद हम रिपीट कर रहा है। He is repetitive in nature. जैसे मार्कर व्हाइट बोर्ड सामने आता है, वो लिखने के लिए यहाँ पे टच करता है तो ये नीचे आने के बजाय इधर को घूम जाएगा, क्योंकि वो रेपिटेटिव है। अब मुझे इस मोमेंट पे उसको रोकना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा, नीचे को लाना पड़ेगा, जिसको मैं ग्रेजुअली फेड करूंगा। दूसरी चीज आपने जो बताई है, दैट इज द रीजन कि सर्कल बनाना उसको यहाँ तक आ गया था। जब इतने सर्कल उसने बनाए, उसको सर्कल बनाना आ गया था। मैं उसको और प्रैक्टिस देता रहा सर्कल बनाने की, क्योंकि मुझे इस चीज को मैंने ख्याल नहीं रखा रेपिटेटिवनेस का। अब जब मैं उसको 1 लिखवाना चाहूंगा, ए लिखवाना चाहूंगा, स्क्वायर बनाना चाहूंगा, वो सर्कल बनाता रहेगा। उसकी रीजन ये है, रेपिटेटिव बिहेवियर को वीकन करना, रिड्यूस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेपिटेटिव बिहेवियर कैसे वीकन होता है? वंस वी रैंडमाइज द थिंग्स। रैंडमाइजेशन इज नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अ थिंग। आज आप इधर बैठिए, कल आपको इधर नहीं बैठने दूंगा, उधर बैठाऊंगा। आज आप सबका फेस इस साइड पे है, कल मैं उस तरफ चला जाऊंगा, फेस उधर चला जाएगा। ठीक है? आज आप इस बेंच पे बैठे हैं, कल मैं नीचे मैट बिछा दूंगा, नीचे बैठना है। रैंडम, नो स्पेसिफिक पैटर्न।
अब क्या होगा, अब उसको बच्चे को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा दैट थिंग्स आर डन डिफरेंटली, नॉट नेसेसरी ऑन द सेम वे। अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रेपिटेटिव बिहेवियर वीकन होगा। वो मुझे क्यों जरूरी है वीक करना, क्योंकि मैंने उसको डिफरेंट पढ़ाना है, मैंने उसको खाली ए ही नहीं लिखवाना, मैंने उसको बी सी डी ई भी लिखवाना है। अब अगर कॉपी के अंदर उसकी में लिखा हुआ है यहाँ पे ए चल रहा है, उसका आपने वर्कशीट पे कराया या उस पे कराया और आपने उसको पूरा सफा उसको दे दिया, इस लाइन में भी, इस लाइन में भी, इसमें, तो ये सब तो इतना सारा रिपीट हो गया। इससे क्या होगा, बढ़ेगा, स्ट्रेंथन होगा। मेरा ये लर्निंग बैरियर है उस बच्चे का, इसको रिड्यूस करने के लिए मैंने ये ख्याल ही नहीं किया कि मैं इसको एक ही चीज इतनी दफा लिखवा रहा हूँ। इट्स अ टिपिकल वे ऑफ टीचिंग इन एनी स्कूल। इन बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को हम यही देखते हैं क्लास में पढ़ाने का, बट नॉट गुड फॉर माय चाइल्ड बिकॉज वंस हिज रेपिटेटिव बिहेवियर विल स्ट्रेंथन, वो उसको पुश करना बढ़ता जाएगा, उसका वो उसको तंग करना बढ़ता जाएगा उसका। मेरी ये ड्रिल्स, मेरी ये एफर्ट काम नहीं करेगी, गेटिंग मी, क्योंकि वो रेपिटेटिव बिहेवियर यहाँ पे है, इसको यहाँ से रिड्यूस होना जरूरी है। गिलास में जिसमें पानी पीता है, मैं उस गिलास में हर दफा नहीं दूंगा, उसको डिफरेंट करूंगा। दिस इज समथिंग विच यू शुड टेक केयर ऑफ व्हाइल डूइंग एनीथिंग विद दीज चिल्ड्रन हु आर डिलेड विद द रेपिटेटिव बिहेवियर। कीप अ नोट ऑफ थिंग, यार ये तो 3 दिन से नहीं बैठ रहा है, इसको तो मैं हमेशा इसके राइट में बिठाती हूँ, इधर मुंह करता है तो इसको फलाना बच्चा रोज आ रहा है, उधर मुंह करता है तो उसको खिड़की रोज नजर आ रही है। दिस इज ऑल इज रेपिटेशन, रैंडम इट, गुड मोड, ये नो सीक्वेंस। अब क्या होगा, उसका रेपिटेटिव बिहेवियर वीकन होगा। अब उसको सर्कल से 1 पे माइंड को चेंज करना, मार्कर बोर्ड फिर भी है, अब वो अर्ज उसकी टू रिपीट द थिंग विल बी रिड्यूस्ड। अब मेरी वर्बल स्ट्रक्चर में वो उसको सीख सकता है। वो मेरी प्रॉम्प्ट को, जो यहाँ पे मैंने उसको नीचे को लाने के लिए दिया था प्रॉम्प्ट, वो प्रॉम्प्ट को फेड करना आसान हो जाएगा अगर उसका रेपिटेटिव बिहेवियर वीक करेगा। रोज मैं इसको इसी कायदे से पढ़ा रही हूँ, ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, इट्स अ रेपिटेशन। मैं तो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। आज एफ फिश, वो एफ तक पहुंचा ही नहीं, उसके गोल्स में भी एफ नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेट हिम लिसन इट। यू आर नॉट टीचिंग association of objects with the alphabets, you are changing his learning pattern, which is primarily important to learn anything. मैं उसको जी से एक ही तरफ ले आऊंगा, आज किताब इधर लेफ्ट से खोलूंगा, राइट से खोलूंगा उसकी बुक, it hardly matters. Let him listen, he will listen। वो जो मैं कल को उसको पढ़ाना है, जी ज़ेब्रा होता है और डब्ल्यू वॉच होती है, वो आज सुन लेगा तो क्या हाल है उसमें, लेकिन उसका लर्निंग पैटर्न चेंज होना जरूरी है। तो रेपिटेटिव बिहेवियर्स को एड्रेस करें अपनी हर एक्टिविटी के अंदर, दिस विल हेल्प। और उसको इस तरह से करें, उसके बिहेवियर्स को लीड करें, ये चीज़ें उसकी ग्रेजुअली चेंज होती जाएंगी, यू विल फाइंड डिफरेंट। और जितना आपके साथ वो रिलेशन उसका स्ट्रांग होगा, वो आपकी बात को समझने और मानने के लिए विलिंगली होगा। Appreciate him in this way। घर से टॉफी ले आए उसके लिए, ओ खेला था ना उसके साथ, अच्छा मजा आया, give him the sweet, sweet hyperactivity बढ़ाता है जंक फूड, I know that, बट ये स्वीट कौन सी होगी, ये इतनी बड़ी स्वीट को मैं टुकड़ा करके रैप करके उसके लिए लेके आया हूँ, he will feel so happy। ज्यादा नहीं दूंगा, रोज नहीं दूंगा, अंडरस्टैंड दिस थिंग। उस टॉफी के पैसे इनसे ले, जो अपने पे में से मत लाएं, बट नॉट फ्रीक्वेंटली। रीइंफोर्समेंट इज नॉट दीज थिंग्स। ये ब्राइब वाले चक्कर में मैं समझता हूँ कि आ जाता है। आई शुड बी अ बिग रीइंफोर्सर फॉर द चाइल्ड, यू शुड डू इट फॉर मी, देन इट्स अ गुड समथिंग गुड। ठीक है जी, ये सर साथ ही कुछ पॉइंट रिलेटेड टू दिस इशू। यस, ये आप इस पे ऐड कर सकते हैं। किसी भी बच्चे का ये प्रॉब्लम आपको समझ आएगी, ये जो उसके हैं बिहेवियर को एनालाइज करें। फंक्शनल असेसमेंट उसकी क्या होती है बिहेवियर की,
एनालाइज इट, गो फॉर द एंटीसीडेंट रीजंस, उसकी क्या है, एनवायरनमेंट कहाँ पे होता है, कौन करता है, कब करता है, किसके साथ करता है, क्यों करता है, यू विल फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर, आपको समझ आ जाएगा क्यों करता है, अनसोशल बिहेवियर है, रेपिटेटिव है, टेंजिबल है, क्या है वो आपको नजर आ जाएगा, और आगे उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो भी आपको समझ आ जाएगी। बट इफ यू नॉट सी द बिहाइंड दैट बिहेवियर, वो आप नहीं देखेंगे, फिर आप उस बिहेवियर को एक टिपिकल पेरेंटिंग वाले अंदाज में डील कर, नहीं मारना बुरी बात, डोंट हिट, वो और मारे। तो therefore, I have told you number of times, don't do it. Why? Next time I'll make you stand there. This is something which will trigger it more, and he will do it more. But if you will analyze the reasons and work on those, अब क्या होगा, अब behavior modify होगा। Behavior को modify होने में time चाहिए, be consistent. One day's effort will not change the behavior. पहले 2-4 दिन तो आपको ही समझ रहा होगा कि आप कर क्या रहे हैं बच्चा, ग्रेजुअली उसको अंदर आएगी। पहले दिन ही आप उसको अच्छी अचीवमेंट नहीं है, फिर भी उसको कुछ रीइंफोर्स जरूर मैं करूंगा, कुछ तो किया ना उसने, थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं था, आज कुछ तो किया, कल ज्यादा करेगा। बी कंसिस्टेंट, दोबारा हम वहां पे करेंगे कि कंसिस्टेंसी बेटर। अब आप बिहेवियर पे जब काम करेंगे, बिहेवियर को मॉडिफाई होने के लिए 2 to 3 वीक्स भी लग सकते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर तो इससे भी ज्यादा लग सकते हैं। But to change a behavior, it will take some time, at least 2 to 3 weeks. So be ready to bear it till